दोस्तों, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और हर राज्य रहन सहन, संस्कृति, लाइफस्टाइल, खान पान और तथ्यों के मामलों में अलग है। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र राज्य, जिसे भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। इसका शहर मुंबई भारत का सबसे खास शहर होने के साथ साथ आर्थिक राजधानी भी है। इसी राज्य के 5 खास शहरों को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन शहरों में से कुछ ऐसे हैं जिनके नाम का अपना इतिहास है, तो कुछ को संतरे का शहर कहा जाता है। किसी को अपनी पुरानी इमारतों और जगहों पर गर्व है, तो कोई आज एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का घर है। पर ये कौन कौन से शहर हैं? तो चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन शहरों की जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। मुंबई सबसे पहले है। मुंबई जिसे सपनों की नगरी और माया नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर सपने दिखाता है। सपने स्टार बनने के, सपने कामयाब होने के। हर साल हजारों लाखों युवा मुंबई पहुंचते हैं हीरो हीरोइन बनने, जिनमें से कुछ के सितारे चमकते हैं तो कुछ के गर्दिश में चले जाते हैं। पर जो चमकते हैं वो शाहरुख, सलमान, दीपिका की तरह पूरी दुनिया में छा जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र का दिल और उसकी राजधानी है और 2,20,89,000 से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ ये राज्य का पहला, भारत का दूसरा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा शहर है। इसे हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया भी, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड है और मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया भी। मुंबई को द सिटी दैट नेवर स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि वाकई में ये शहर कभी भी नहीं सोता। दिन में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और रात के सन्नाटे में बार्स, पब्स, नाइट क्लब से आती पार्टियों की आवाज इसे कभी नहीं सोने देती। इस शहर में दोस्तों एक तरफ तो ऊंची ऊंची इमारतों का जाल है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े स्लम एरियाज, जिनमें हर रोज जिंदगी की खुशियों को ढूंढते लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी शहर में एशिया का सबसे बड़ा स्लम उर्फ झुग्गी बस्ती धारावी भी है, जो 2.39 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का घर है। वैसे क्या आपको पता है कि अरब सागर के तट पर बसा ये शहर असल में एक आइलैंड है, जिसे कभी बॉम्बे कहा जाता था। इस शहर में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलिफेंटा की गुफाएं, जो रॉक कट केव्स का शानदार नमूना है। ऊपर से यहाँ की मूर्तियां, वास्तुकला, खासकर भगवान शिव की नटराज और अर्धनारीश्वर वाली प्रतिमा देखकर तो नास्तिक भी सर झुका दे। और इनकी यही खूबसूरती इन्हें यूनेस्को तक ले जा चुकी है। इसके अलावा मरीन ड्राइव के रूप में शानदार बीच, वहीं जुहू बीच, श्री सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह समेत और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे चोर बाजार, जहां काफी कुछ बजट में मिलता है पर जरा संभल कर खरीदारी करनी पड़ती है। लेकिन वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, पानीपुरी ऐसी मजेदार चीजें खाने के लिए किसी तरह के प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं। वैसे भी मुंबई जैसा स्वाद शायद ही आपको कहीं और मिले। नेक्स्ट इज पुणे। दूसरे नंबर पर है पूना उर्फ पुणे, जिसे महाराष्ट्र में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये शहर ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक समृद्धता और कमाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मामले में मालामाल है। इसीलिए इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पुणे विश्वविद्यालय, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी जैसे कई इंस्टीट्यूट्स हैं। साथ ही यहाँ दुनिया की पहली त्रिसेवा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ट्रेनिंग देती है। और कोविड-19 पैंडेमिक में कोविशील्ड वैक्सीन बनाकर लाखों करोड़ों लोगों को बचाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इसी शहर में है। इस शहर को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। पुणे दोस्तों मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये कई सालों से एक किले को लेकर खूब फेमस है, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। ये कभी मराठा पेशवाओं का मुख्यालय होता था, लेकिन आज भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहते हैं कि इस किले में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा नारायण राव, जो सिर्फ 14 साल के थे, उन्हें धोखे से मार दिया गया था। पर आज भी उनकी आत्मा इस किले में भटकती है। कई लोग तो उनकी रूह को देखने का दावा भी कर चुके हैं, जबकि आसपास के लोगों ने किले से कई बार एक आवाज आती सुनी है। हालांकि आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिन में यहाँ घूमने के लिए हजारों लोग आते हैं और ये पूरी तरह से गुलजार भी रहता है। पर शाम होते ही इसे खाली करवा दिया जाता है। किले के अलावा आप यहाँ आगा खान पैलेस, सिंहगढ़ किला, राजा दिनकर केलकर म्यूजियम, पार्वती हिल, दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर और वर्ल्ड फेमस खंडाला भी देख सकते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच इसी शहर में पूना पैक्ट समझौता भी हुआ। ये शहर वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी शहर में सॉफ्टवेयर और व्हीकल इंडस्ट्री का इतनी तेजी से विकास हुआ कि दूसरे शहरों एवं देशों से भी यहाँ लोग जॉब के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज नागपुर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे शहर नागपुर की तरफ, जिसे भारत का भौगोलिक केंद्र भी माना जाता है और यहाँ देश का 0 मील का पत्थर स्थित है। नागपुर का नाम सुनकर अक्सर लोगों को नागराज की याद आती है, लेकिन दोस्तों इस नाम का राज है नाग नदी, जो शहर के पुराने हिस्से से होकर बहती है। ये शहर
महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है और इसे राज्य के स्मार्ट शहरों में से एक माना जाता है, जबकि ये भारत का दूसरा सबसे हरा भरा शहर कहलाता है। नागपुर को राज्य में तीसरे सबसे बड़े शहर का दर्जा भी दिया गया है और ये शहर भारत का दिल भी कहा जाता है। मतलब आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी विशेषताएं हैं नागपुर के पास। ये शहर 31,70,000 लोगों का घर है और भारत के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है। शहर में धार्मिक चश्मा पहनकर अगर निकले तो आस्था की पहली सीढ़ी है हिंदू धर्म, जो लोगों के दिलों में कुछ यूं बसा है कि गली चौबारे हर जगह मंदिरों के जयकारे और घंटियों की आवाजें सुनने को मिलती है। साथ ही नागपंचमी, ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, कालिदास महोत्सव और गणेश चतुर्थी जैसे हिंदू और अन्य रिलीजियंस को रिप्रेजेंट करते त्योहार भी देखने को मिलते हैं। वैसे आपने कभी ऑरेंज सिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो डायरी निकालिए और नागपुर के नाम एक और निकनेम दर्ज कीजिए, क्योंकि यही है संतरों का शहर। असल में यहाँ हर साल लगभग 5 लाख टन संतरे उगाए जाते हैं और मैंडरिन ऑरेंज जो संतरों की एक खास किस्म है वो भी आपको इसी शहर में मिलेगी। नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा खोखला बौद्ध स्तूप दीक्षा भूमि स्थित है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है। इस शहर को दोस्तों बाघों का शहर, भारत की बाघ राजधानी या टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहर और इसके आसपास कई टाइगर्स रिजर्व्स हैं, जिनमें पेंच टाइगर रिजर्व और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व भी शामिल है। साथ ही यहाँ रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बना हुआ है। नेक्स्ट इज नासिक। महाराष्ट्र का चौथा सबसे बेस्ट शहर है नासिक। ये एक प्राचीन शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है बाय पॉपुलेशन। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग में मुंबई से करीब 169 किलोमीटर, जबकि पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पर तय करने पर आता है ये नासिक, जिसे हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसका मेन कारण है गोदावरी नदी, जहाँ हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। और इस तरह नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन के बाद वो चौथा शहर है जहां कुंभ मेला सजता है। इस शहर के तार रामायण काल से जुड़े हैं। माना जाता है कि यहीं लक्ष्मण ने राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटी थी। दोस्तों शायद ही आपको पता हो, लेकिन नासिक में अंगूर की खेती बड़े लेवल पर होती है। इसे भारत में अंगूर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है और हर साल लाखों टन अंगूर नासिक से भारत के अलग अलग कोनों में पहुंचते हैं, जबकि कई हजार टन का यहाँ वाइन प्रोडक्शन होता है। तभी तो ये द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाता है। कहते हैं नासिक के वाइन में एक अलग ही जादू होता है जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। लेकिन पीने पिलाने के अलावा नासिक अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी फेमस है, जिनमें सबसे फेमस है त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, जो शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जबकि सूला वाइनार्ड्स अंगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध है और वाइन को चखने के लिए यहाँ लाखों लोग पहुंचते हैं। इसके बाद है अंजनेरी हिल, जो भगवान हनुमान को समर्पित एक ट्रैकिंग स्थल है, जबकि पांडव लेनी गुफाएं प्राचीन रॉक कट गुफाओं का शानदार नमूना है, इसीलिए इसे तो बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट इज औरंगाबाद। दोस्तों ये शहर अपने इतिहास, पर्यटन स्थल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कमाल की वास्तुकला से सजे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जिनकी चाह अब विदेशों में भी बढ़ रही है। अगर हम कहें कि औरंगाबाद की वजह से महाराष्ट्र की गलियों में टूरिज्म फल फूल रहा है, तो ये कुछ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये शहर अजंता और एलोरा की गुफाओं का घर है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला, जटिल भित्ति चित्रों के चलते यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। इनमें अजंता केव्स मेनली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ये टोटल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से कई चैत्य ग्रह यानी पूजा स्थल और विहार बोले तो मठ है, जबकि एलोरा की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के लिए धार्मिक स्मारकों का एक कॉम्बिनेशन है और इनमें सबसे फेमस है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में लगभग 100 गुफाएं हैं और हर गुफा की अनोखी बनावट, वास्तुकला उसे बाकियों से अलग बनाती है। इस शहर के नाम से आप इतना तो समझ गए होंगे कि औरंगाबाद को बनाने वाला था औरंगजेब, इसीलिए शहर का नाम औरंगाबाद है। हालांकि इसकी संस्कृति में कोई एक नाम नहीं है, बल्कि इसमें हिंदू, जैन, इस्लाम, बौद्ध जैसे कई धर्म घुले हुए हैं। यहाँ ईद भी सेलिब्रेट होती है और गणेश चतुर्थी भी। दोस्तों यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि सिद्धार्थ गार्डन, जिसे देखकर मन हरियाली, खुशमिजाज मौसम और दिलकश नजारों से भर जाता है। बीबी का मकबरा, जिसे अक्सर लोग ताजमहल की डुप्लीकेट और सस्ती कॉपी भी कहते हैं। इसके अलावा भड़कल गेट और भद्रा मारुति, जिसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं, ये देखने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ हर साल हनुमान जयंती के मौके पर महाप्रसाद दिया जाता है, जिसके लिए मान्यता है कि ये आपसे आपकी हर परेशानी दूर कर सकता है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर से ट्रेन पकड़कर सीधा महाराष्ट्र पहुंचना होगा। अगर पास ही में है तो फिर बस या टैक्सी से भी आ सकते हैं और दूर है तो फिर फ्लाइट
बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा भीड़। आप पार्टनर के साथ हो या फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ बिंदास महाराष्ट्र के हर शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हैं ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।